गुरुदेव के उपदेश से जो मिलता है वो तो अन्यत्र और भी नहीं मिलेगा। आचार्य श्री जी ने, ग्रंथकार ने तो असुचि भावनाओं को देह के साथ जोड़ा। गुरुदेव इस असुचि भावना को कसाय के साथ भी जोड़ते थे, मन के साथ भी, वचन के साथ भी, काया के साथ भी, व्यवहार के साथ भी, हर चीज के साथ असुचि भावना जोड़ो। देखो, शरीर की असुचि भावना तो दिख गई, वमन करने के बाद वही 5 मिनट पहले खाया हुआ पदार्थ 5 मिनट बाद देखने के लिए नहीं आता काम में। अगर मान लो आपने भोजन कर लिया, एक बाल्टी भर के आपने उल्टी कर दी, अब आपसे कहें इसी उल्टी वाली बाल्टी में हाथ डाल करके देखो तो इसमें क्या क्या है, एक बार पता तो करो। महाराज और हो जाएगी, और क्या हो जाएगी भैया, ये बाहर की बाल्टी में धरा है, ये अभी अंदर की बाल्टी में धरा था। यहां पर भी बाल्टी है, ये भी बाल्टी है, अंदर की बाल्टी का मार बाहर की बाल्टी में आया तो तुमको उल्टी हो रही है, घिनापन हो रही है। तो अंदर महसूस करो, देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल जारी। जितने भी स्थान हैं शरीर में, हर रोम से मल निकलता है, कहां कहां से किस किस प्रकृति का निकलता है। मल द्वार अभी तो आपको 2 ही दिखाई देते हैं, कान से अलग तरीके का मल निकलता है, आंख से अलग तरीके का मल निकलता है, सिर के ऊपर से खूंसी हो जाती है, अलग तरीके का मल निकलता है, बगल से अंडर आर्म से अलग तरीके का मल निकलता है, छाती से अलग तरीके का मल निकलता है, पीठ में जब बत्ती बनती है तो अलग तरीके का मल निकलता है। वही रसगुल्ला, उसी रसगुल्ले का जब इस देह के साथ स्पर्श होगा, ऊर्जा में रूपांतरण तो होगा वह द्रव्य, लेकिन कितने सारे मल उत्पन्न करता है। ये जो बाल है ना, इसको बढ़िया लपेटते सपेटते रहते हैं, काले को गोरा, गोरे को काला करते रहते हैं। ये भी आगम ग्रंथों में मल है। कुछ जघन्य मल होते हैं, कुछ महामल होते हैं, कुछ मध्यम मल होते हैं। इसको जघन्य मल कहा है। साधु के आहार में एक बाल आ जाए तो अंतराय हो जाता है। अब कहां कहां से नाखून है, बहुत पोत पात लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको भी मल कहा है। ये महामल की श्रेणी में है, क्योंकि शरीर का अंग आ गया है। तो जितने भी मल हैं, उन मल को आप समय समय पर काटते छांटते भी रहते हैं, निकालते भी रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। कितनी अच्छा कर लो, रात को 10 बजे नहा धो करके सो, सुबह 4:30 बजे 5 बजे फिर उठो, फिर सूंघोगे अपने आप को तो बदबू आएगी। ऐसा शरीर है। आचार्य अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से उस मंत्री मुनिराज को अंदर से विचिकित्सा का भाव पैदा करना चाहते हैं कि जिस संसार के प्रति, जिस शरीर के प्रति, जिस रूप रंग के प्रति तुम्हारा आकर्षण बना है, जब तक इसका आकर्षण वहां बना रहेगा, इधर पर वो चीज नहीं आएगी जिसके लिए तुम यहां पर आए हो। तो आचार्य ने असुचि भावना सामने रखी। फिर आचार्य कहते हैं, सिर्फ शरीर की असुचि पर मत जाना, वचन की भी असुचि देखना। कैसे ऐसे वचन होते हैं जो अत्यधिक असुचि कारक होते हैं, इसी शरीर से निकलते हैं। उसमें भी कसाई स्थान पढ़ करके जब असुचि वाले वचन निकलते हैं, तब वो कहाँ कितनी दूर तक गंदगी फैलाता है। मन की असुचि भावना देखिएगा कि मन में क्या क्या विचार रख करके आदमी कहाँ रहता है, क्या सोचता है। मंदिर के अंदर रह करके मन की असुचि भावना दिखाई दे जाती होगी। मंदिर में आ गए, महाराज आ गए, पूजा कर रहे हैं, सामने कांच लगा है, कांच के उस तरफ भगवान है, इस तरफ स्त्री है। अब कांच बीच में है, इस कांच से क्या देख रहे, इधर वाले को कि इधर वाले को? बताओ मुझे, किस वाले को? महाराज थोड़ा सा तो अंदर देखते हैं, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन और लाइट में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा, अंदर मान लो लाइट नहीं है और बाहर लाइट है, तो फिर कांच में पीछे का बैक पोर्शन दिखाई देता है। जैसे ही बैक पोर्शन दिखाई देता है, वैसे भगवान देखते देखते आप पीछे लगने देखने लगते हैं। मन का असुचि भावना, उसमें स्टील की रेलिंग लगी है, उसी स्टील में आदमी अपना चेहरा देख रहा है। भैया 5 मिनट का तो खेल था प्रभु के सामने, ऐसी जगह खड़े होते कि सामने स्टील की रेलिंग ना लगती, कांच ना लगता, चुपचाप अपने आप से भगवान को देख करके चले जाते। लेकिन वहां पर भी पीछे का रिफ्लेक्शन देखता है आदमी। हमारे पीछे कौन खड़ो है, वो क्या कर रहा है। भैया 5 मिनट भगवान देख लो, नहीं, स्टील की रेलिंग से पीछे देख रहा है। आदमी इतना वाहियात है इस मामले में कि बारिश के दिनों में
जो रोड पर गड्ढे पर कीचड़ का पानी पड़ा रहता है ना, उसमें भी अपना मुंह देख लेता है। आदत इतनी खराब है, जिसमें दिखने की कोई उम्मीद नहीं है उसमें भी एक बार झांक करके देख लेगा। क्या देख रहे भैया, उसमें हीरा पड़ा है क्या? नहीं, उसमें हमारा चेहरा दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो। नाली के पानी में मुंह देख करके तुम अपनी जिंदगी जीते। इस तरीके की मन की असुचि भावना कहीं पर भी हो, हमको हमारा चाहिए। आचार्य जी ने हाइको लिखा संसारी लोगों के लिए, मैं ना साड़ी दिखती, मैं ना साड़ी दिखती, मैं ना गाड़ी दिखती। आचार्य जी ने दोनों के लिए कहा, स्त्री विषयक भी पुरुष विषयक भी। मैं ना, संसार में रह करके मैं ना मतलब अंदर एक गाना भजन चलता था पहले, मुनिया पिंजड़े वाली ना तेरा सदगुरु है व्यापारी। तो मुनिया कहो, मैं ना कहो, अंदर की आत्मा। तो मैं ना आत्मा नहीं साड़ी दिखती, ऊपर का शरीर दिखता है। ऊपर के शरीर को देख करके अपने आप को मानता है वो। ये भावना है, अनुप्रेक्षा है। बार बार चिंतन करेंगे तो इससे उपेक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। मैं ना गाड़ी दिखती, गाड़ी दिख रही है, चलाने वाली गाड़ी है ना, इससे आपका कोई खास संबंध है नहीं। एक झटका लगेगा ना, अभी बैठे बैठे निकल लेगी, थोड़ा सा पसीना बढ़ेगा, चक्कर आएंगे, धीरे से लेटेंगे, लड़का बच्चे मिला करके हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे और वहीं के वहीं सीधा रिफर हुए और रिफर होकर के रिफर हो गए। क्या हुआ? ऐसा हुआ एक बार बीनाबारा में हम लोग थे, दोपहर में गुरुजी का प्रवचन हुआ। गुरुजी के प्रवचन होने पर सामने एक दादा बैठ करके प्रतिदिन वहां पर प्रवचन सुनते थे। गुरुजी का संडे का दोपहर का उद्बोधन हुआ। उद्बोधन उठ करके मतलब सुन करके वो उठे, आचार्य जी अपने कमरे में गए। 4:15 बजे 4:30 बजे गुरुजी का उद्बोधन कंप्लीट हो गया। आचार्य जी अपने कमरे में आए, आकर के बोलते हैं अभी समय है, आलाप पद्धति पढ़ लेते हैं। तो आधा घंटे गुरुजी ने आलाप पद्धति पढ़ाई। आधा घंटे में जब तक गुरुजी आलाप पद्धति पढ़ा रहे थे, उनकी अंतिम श्वास निकल गई। शाम को भक्ति करने के बाद गुरुजी निर्वृत्त होने के लिए छत पर गए, तो छत पर वहीं पर गौशाला के बगल से धुआं करके चटचटा के आग निकल रही थी। ऊपर जाकर के अध्यक्ष मंत्री महोदय ने बताया कि महाराज सामने अभी जो दादा बैठे थे वो सांझ होने से पहले उनकी चिता जल गई। अब आचार्य जी बोलते हैं बड़े आश्चर्यचकित से, चले गए? हाँ आचार्य जी, वो आप प्रवचन के बाद, प्रवचन में तो बैठे थे, बढ़िया बढ़िया और आत्मा की बात कर रहे थे, सब अच्छा कर रहे थे, और 1-1.5 घंटे में बैठा हुआ आदमी शमशान घाट में जलता हुआ दिखाई देता है। ये जीवन का यथार्थ है। जानते तो आप भी हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।